द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, यूएन ने सख्त टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है न केवल अधभक्तों की बल्कि ट्रोल आर्मी की। ये वही लोग हैं जो लगातार महिला पत्रकार राणा अय्यूब पर निशाना साध रहे थे, उन्हें ट्रोल कर रहे थे, उनके बारे में अनर्गल बातें लिख रहे थे। लेकिन अब यूएन ने अपनी तरफ से जब सख्त संदेश दिया है तो ये और इनके आका दोनों खामोश हो गए। आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि दरअसल यूएन ने किस तरीके से इन लोगों की खटिया खड़ी करके रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको हाल ही में याद होगा एक नाम, राणा अय्यूब। दरअसल ये महिला पत्रकार है, इन पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए। तमाम तरह के आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ जांच बिठा दी गई। इन्होंने लगातार कहा, राणा अय्यूब ने, कि सच बोलने की सजा मुझे दी जा रही है। सरकार की तरफ से लगातार जो कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सच बोलती हूं। वो बात अलग है कि इस पूरे मामले को लेकर अब यूएन बीच में कूद पड़ा है और यूएन ने जो टिप्पणी की है वो आपको सुननी भी चाहिए और देखनी भी चाहिए। वो हम आपको टिप्पणी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था और राणा अय्यूब को जांच के घेरे में लाने की कोशिश की जा रही थी, उसके बाद ये ट्रोल आर्मी और जो अंधभक्त हैं, अंधभक्त का मतलब वही जो लगातार धर्म, संप्रदाय, ये तमाम चीजें देखते हुए निशाना साधते हैं, परिवार पर निशाना साधते हैं, ये तमाम चीजें लगातार राणा अय्यूब के साथ भी की जा रही थी। ये खबर लगातार पहुंच रही थी यूएन तक, यानी कि यूनाइटेड नेशन तक। और उसके बाद जो उसने टिप्पणी की है, मानकर चलिए कि शर्मसार होने वाली बात है इन तमाम लोगों के लिए। अगर अब भी शर्म ना आए तो इनसे ज्यादा बेशर्म कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बकायदा जो यूएन के ट्विटर हैंडल से लिखा गया है राणा अय्यूब के लिए, वो आपको बता देते हैं। जो लिखा है वो लिखा गया है कि पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ ऑनलाइन गलत और सांप्रदायिक हमलों की भारतीय अधिकारियों द्वारा तुरंत और पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न को तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। ये साफ तौर पर यूएन की तरफ से, यानी यूनाइटेड नेशन के जो ट्विटर हैंडल है, उस पर यह खबर है, जिसके बाद पेट में मरोड़ उठ गई है, यानी बवाल होने लगा है कि आखिर ये क्या चीज है कि यूएन, यूनाइटेड नेशन राणा अय्यूब के लिए लिखता है। दरअसल ये कमाई हुई इज्जत है, ये निष्पक्षता है, ये स्वतंत्रता है, ये किसी के दबाव तले काम न करने की का इनाम है, जिसके चलते यूएन ने आवाज उठाई है राणा अय्यूब के लिए। अब आपको बताते हैं कि दरअसल हुआ क्या था, पूरा मसला समझाए, उसके बाद आपको बताएंगे क्या चीज है। दरअसल आज तक ने खबर छापी है और उसने जो खबर के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि क्या क्या राणा अय्यूब के साथ अब तक हो चुका है, वो देखिए। अब बता दें कि इसी महीने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, यानी इसी महीने मतलब फरवरी में, ईडी ने पत्रकार राणा अय्यूब के 1,77,00,000 रुपए जब्त किए थे। ये ईडी ने कार्रवाई की थी और 1,77,00,000 रुपए जब्त किए जाने के बाद ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर 3 अभियानों के लिए, यानी राणा अय्यूब ने 3 अभियानों के लिए दिए गए दान को सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये आरोप लगाए गए थे राणा अय्यूब पर। ईडी ने यह कदम उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर उठाया था। दरअसल एक मामला दर्ज किया गया था और मामला दर्ज करने के बाद ये कहा गया, ईडी की तरफ से भी फिलहाल अभी ये जांच चल रही है आगे भी, तो ईडी की तरफ से ये कहा गया कि एक गाजियाबाद में एक मामला दर्ज हुआ था, उस मामले के आधार पर हमने ये कार्रवाई की है। राणा अय्यूब के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ था अलग अलग अभियानों के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा बीच में किस तरीके से कोविड का समय आया था और कोविड के समय में लगातार पैसा आ रहा था। वो बात अलग है कि जो जिस फंड की ये बात कर रहे हैं, उस ऐसे ही एक फॉर फंड था जिसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता और ना कोई बात करना चाहता, कि सब जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। पीएम रिलीफ फंड जो हुआ था उसको लेकर कई बार आरटीआई भी डाली गई, लेकिन उस पर जवाब नहीं दिया गया। खैर, राणा अय्यूब के लिए जो पैसा आया था, विदेशों से आया हो, उनके अभियान के लिए आया हो, तो एक प्राथमिकी दर्ज हुई गाजियाबाद में। जब ये प्राथमिकी दर्ज हुई तो आनन फानन में ईडी ने कार्रवाई की और ईडी की तरफ से कहा गया कि 1,77,00,000 रुपए जब्त कर लिए गए। जी हां, उसमें ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि राणा अय्यूब ने कोविड, बाढ़ राहत और प्रवासियों के लिए 3 ऑनलाइन अभियान शुरू किए थे। जो काम सरकार को करना चाहिए था वो राणा अय्यूब कर रही थी, वो बात अलग है, उन्होंने किया। और लगातार वो आलोचना करती रही है राणा अय्यूब, जो फैसले गलत होते हैं उसके खिलाफ वो बोलती रही है और यही एक वजह है जिसके चलते शायद अभी उनको निशाना बनाया जाने लगा है, यह उनका भी कहना है। लेकिन ईडी ने उनका कहना है कि जो बाढ़ रहा था, कोविड का समय था, प्रवासियों के लिए था, ये एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया था राणा अय्यूब ने। ये एक तरह की क्राउड फंडिंग थी। उन्हें एफसीआरए की मंजूरी के बिना विदेशी योगदान मिला। हालांकि इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के बाद पत्रकार राणा अय्यूब ने विदेशी चंदा वापस कर दिया था। सोचिए, ये पूरा जो मसला था ये निकलकर सामने आया और उसके बाद
जो बाकी का बचा हुआ पैसा था राणा अय्यूब ने वापस भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी का कहना है कि 1,77,00,000 रुपए जब्त हुए। सोचिए, इसी तरह का एक अभियान आपको याद होगा, कोविड के समय शुरू हुआ था, सबसे पैसा भी लिया जा रहा था, सबसे ज्यादा रिलीफ फंड में डालिए, उसका क्या हुआ किसी को पता नहीं है, ना आपको पता है ना हमको पता। वो पता लगे कि चुनावों के दौरान ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जब कोविड का समय आया तो कितना बेहतरीन से काम हुआ, लेकिन जिस फंड के से पैसा लोगों तक पहुंचाया गया, राशन देने का बात कही जा रही है, तमाम बातें कही जा रही हैं, उसका जिक्र कभी नहीं किया जाता। ना चुनावों में ये बताया जाता कि आप ही के पैसों से आपकी मदद की थी, और अगर रिलीफ फंड के बारे में पूछ लिया जाता तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। खैर, राणा अय्यूब के खिलाफ इस पूरा मामला जब निकलकर सामने आया था, क्योंकि वो लगातार सरकार की आलोचना इसलिए करती रही है, कई ऐसे फैसले, चाहे वो कृषि कानून का मसला रहा हो या और भी कई ऐसे फैसले रहे हैं जिसको लेकर वो सरकार पर सवाल उठाती रही हैं, और यही एक वजह जिसके चलते वो ट्रोल आर्मी, आईटी सेल और अंधभक्तों के निशाने पर रही हैं। और ये जो लगातार उन पर हमले किए जा रहे थे, इसको लेकर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन बेहद सख्त नजर आया। यूनाइटेड नेशन ने साफ तौर पर इस पर ट्वीट किया है और सतर्क रहने की बात कही है कि इस तरीके से राणा अय्यूब पर निशाना ना साधा जाए। यूएन जिनेवा के ट्विटर हैंडल से पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ हुए महिला विरोधी और सांप्रदायिक हमलों के बारे में ऑनलाइन ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा गया था कि इस तरह के हमलों पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ट्विटर पर तो अगर वैसे कुछ लिख दिया जाए तो तमाम चीजें यूएपीए लग जाती है इस देश के अंदर। सोचिए, ट्विटर पर अगर एक पत्रकार त्रिपुरा इज बर्निंग, जो सीधे सीधे सही चीज थी, वो लिख देता है तो आराम से उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है। लेकिन ट्विटर पर जिस तरीके से लगातार एक महिला पत्रकार को निशाना बनाया जा रहा था, वो बात अलग है कि वो आलोचक है, तो महिला पत्रकार को लगातार निशाना बनाया जा रहा था, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर बाकायदा यूएन को बीच में आना पड़ा है। यूएन ने साफ तौर पर लताड़ा भी है। उन्होंने कहा, ट्वीट में कहा गया है कि इस तरह के हमलों पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय अधिकारियों को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। राणा अय्यूब के खिलाफ न्यायिक प्रताड़ना खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब से ये पूरा मामला शुरू हुआ है, तमाम अलग अलग तरह के ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं। कोई महिला होने के नाते उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, कोई पत्रकार होने के नाते, मतलब ट्विटर हैंडल पर पूरी बाढ़ आ चुकी है राणा अय्यूब के खिलाफ। लेकिन इन सब से आंखें मूंद रखी हैं, सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं, अधिकारियों ने आंखें मूंद रखी हैं। लेकिन ये सारी आंखें, ये इनके ज्ञान चक्षु तब ज्यादा जल्दी खुल जाते हैं जब आप त्रिपुरा में कुछ कांड हुआ, त्रिपुरा बर्निंग लिखा था, ट्विटर हैंडल के ट्वीट पर लिखा था, यूएपीए दर्ज कर लिया गया। ये इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर अब सवाल उठाया गया है। यूएन ने साफ तौर पर जब से लताड़ा है, तब से यकीन मानिए अंधभक्तों और ट्रोल आर्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो खटिया खड़ी करके रख दी गई है। देश में नहीं, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ से सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी गई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।